Good morning, students. In last class, we had learned about climate and where the climate is high and how to decide what is the climatic condition of specific area. So we had learned about all that. Now today we are going to learn about climate and adaptation. So what is adaptation? एडेप्टेशन यानी सपोज़ कोई एनवायरनमेंट है या तो कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है तो उस हिसाब से हम उसके साथ साथ एडजस्ट करें उसे हम एडप्टेशन कह सकते हैं. क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एनिमल आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. एनिमल लिव इन वेरी कोल्ड एंड हॉट climate must possess special features to protect themselves against extreme cold or heat. सो एनिमल्स हैं उनके पास कुछ ऐसी स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे वो एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हीट से बच सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि कैमल है उनको पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो अपने नेक में पानी स्टोर करके रखते हैं. तो ये उनका एक एडप्टेशन है या उनका एक स्पेशल फीचर है जिससे वो डेजर्ट में आसानी से रह सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक विदाउट वाटर रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके नेक में वाटर स्टोरेज का फीचर है. सो सेम वे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फीचर होते हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट एंड दिस फीचर हेल्प देम टू एडप्ट टू देयर सराउंडिंग एंड उसमें फिर इवोल्यूशन आते हैं. इवोल्यूशन से होता क्या है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है और जैसे जैसे वो वहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से उनमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं जिससे उनका रहने का स्टाइल या रहने का इजी हो जाता है. जैसे इवोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में कितना इवोल्यूशन आया. पहले हम चिंपांजी जैसे ही दिखते थे. सो उसमें से धीरे धीरे हम ह्यूमन बींग्स बने. होमोसेपियंस से हम जाने जाते हैं. सो उनमें कितना इवोल्यूशन आया. उसी तरह से हर एक एनिमल में थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन आता है जैसे जैसे वो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो उनके साथ एडेप्टेशन करते हैं. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6th science book that the definition of adaptation, feature and habitat that help animal to adapt to their surrounding are a result of process of evolution. जैसे जैसे एडेप्टेशन करते जाते हैं वैसे वैसे उनका इवोल्यूशन होता जाता है, इवोल्यूशन होता जाता है. देन अब हम आगे के चैप्टर में वेदर और क्लाइमेट की क्या इफ़ेक्ट होती है सॉइल पे वो पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे. As example of adaptation of animal to climatic condition, we discuss only animal living in polar region and tropical rainforest. पोलर रीजन यानी कि जहाँ पे कोल्ड ज़्यादा होता है, मतलब ठंडी ऑलमोस्ट 6 मंथ तक वहाँ पे ठंडी ही होती है वैसी जगह. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. जैसे इंडिया में कई जगह है जहाँ पे बारिश होती है और पर इतनी नहीं होती, पर कई जगह ऐसी है कि जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है. उसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे. एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अर्थ है, ये अर्थ है और उसके पोल्स, तो ये उसके पोल साइड एरिया हुआ, ये इसके पोल साइड एरिया हुआ ये वाला. यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी होती है. पोलर रीजन ऐसी जगह है जहाँ वो पोल्स के नियर हो, जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से. They are situated near the poles, that is North Pole and South Pole. Some well-known countries that belong to polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland,
Alaska in USA and Siberian region of Russia. So ये सारे region है जो polar region बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि they are situated at the pole side. And example of some country where tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. So these are countries where tropical rainforests are found. Now here is one activity given. You have to do it on your own. That you have to टेक आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड और उसमें आपको मार्क करना है पोलर रीजन को ब्लू से, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है एंड कहाँ पोलर रीजन है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट some animals and their adaptation. First is in polar region. So polar region present at extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. So मैंने जैसे बताया कि वो extreme climate होता है वहाँ पे सभी जगह स्नो होता है और ऑलमोस्ट 6 मंथ तक सन वहाँ पे नहीं दिखता. और विंटर में वहाँ पे -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. ऐसे टेम्परेचर में एनिमल्स का रहना मुश्किल हो जाता है. उनके पास एडप्टेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता. एनिमल लिविंग देयर हैव एडप्टेड टू दिस सीवियर कंडीशन. लेट अस सी हाउ दे आर एडप्टेड by considering the example of polar bear and penguin. So polar bear है, they have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. polar bear देखा होगा, उनके पास white fur होते हैं जिससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब ठंडी से प्रोटेक्शन मिलता है और वो स्नो में इजीली नहीं दिखते, जिसके कारण उनका प्रीडेटर मतलब उनका शिकार जो होता है उससे वो बच जाते हैं. एंड इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे यानी वो जो फूड लेते हैं, यानी मतलब पोलर बेर किसी और का शिकार करते हैं, वो उनका प्रे हुआ. और प्रीडेटर यानी उनका शिकार होना किसी और से, दैट इज़ प्रीडेटर. ये वाइट फर उन्हें हेल्प करते हैं. देन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड यानी ज़्यादा ठंडी हो उनसे प्रोटेक्ट होना. इनसे ये जो वाइट फर है उनसे इनको प्रोटेक्शन मिलता है. दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर. उनके ऐसे 2 लेयर होते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है. एंड दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. अभी जो बॉडी है उनमें फैट ज़्यादा होता है, और जैसे सबकी बॉडी में फैट्स होते हैं बट इनको एक लेयर एक्स्ट्रा दिया जाता है स्किन के अंदर. मतलब सपोज़ हम अगर बोले कि ये उनकी स्किन है, तो यहाँ पे ये स्किन के एग्जैक्टली अंदर की साइड उनके फैट्स होते हैं, सबके होते हैं, बट इनको थिक लेयर या ऐसे बोल सकते हैं जो उनको प्रोटेक्शन देता है. इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड. मतलब कि ये इतना इनको प्रोटेक्शन देता है, इतनी गर्मी देता है अंदर से कि इनको ज़्यादा दौड़ना नहीं होता पोलर बेयर्स को. क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा दौड़ेंगे तो वो ज़्यादा ओवरहीट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा उनके अंदर गर्मी हो जाएगी, जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है. अभी इतनी ठंडी में इतना प्रोटेक्शन होगा तो उनको अंदर से बहुत गर्मी फील होगी. ये दौड़ इतना ज़्यादा नहीं सकते. अगर वो इतना दौड़ेंगे तो उन्हें ओवर हीटिंग हो जाएगी और जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है. फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज नेसेसिटेड कूलिंग. इट मीन्स विंटर है अगर सपोज तो उस टाइम पे चल जाएगा, बट अगर जब वार्म डेज मतलब वहाँ पे समर का टाइम, समर वहाँ पे इतना नहीं होता, बट
कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि वार्म डेज हो अगर उस टाइम पे, तो उन्हें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है. सो पोलर बेयर कूलिंग के लिए क्या करेंगे? सो दे गो फॉर स्विमिंग. दे आर गुड स्विमर. Its paws are wide and large, which help it not to swim well but also walk with ease in a snow. So ये अच्छे स्विमर भी होते हैं. उनके पॉज मतलब पंजे जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, आपको दिखेंगे, ये पंजे हैं उनके, वो एकदम ब्रॉड एंड वाइड होते हैं, जिससे वो स्विम तो अच्छे से कर ही सकते हैं बट स्नो में अच्छे से चल भी सकते हैं. So these are their special features, and it can close its nostrils and can remain under water for long duration. So इनके nostrils यानी nose में nose होता है, उसे वो बंद करके भी काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, जिससे वो पानी के अंदर भी आसानी से रह सकते हैं. So it has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. जैसे मैंने आगे बताया कि वो ज़्यादा चल नहीं सकते या दौड़ नहीं सकते. सो उनको फिर अपना फूड ढूंढने के लिए अच्छी स्मेल भी चाहिए, जिससे वो इजीली अपना फूड ढूंढ पाए. सो दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड easily. So these are the adaptation of polar bear, and here is one chart given of its adaptation. We will discuss this in our next lecture. Thank you.